दर्शकों नमस्कार। आज हम एक ऐसा मुद्दा लाए हैं जो अपने आप में काफ़ी गंभीर और उलझा हुआ है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कलयुग के अंत की। आखिर कौन है कल्कि अवतार और ये कब आएगा? बहुत से लोगों का कहना ये है कि अभी तो द्वापर युग ही चल रहा है। We still have 70 years left for the completion of Dwapar Yuga. That means 2082 we will be completing Dwapar Yuga and moving into Treta Yuga. But the Holy Science explains clearly, present time is Dwapar Yuga. And he has told we are in Dwapar Yuga. At this moment, so that's the time. This is Dwapara Yuga. आखिर कौन है कल्कि अवतार और ये कब आएगा? जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के संतुष्टिपूर्ण विचार। वेदों को प्रत्येक हिंदू समाज का प्रत्येक श्रद्धालु, चाहे उसने कभी वेद शकल से भी ना देखे हो, पर ये अवश्य कहता है वेदों जैसा ज्ञान नहीं, वेदों जैसा ज्ञान नहीं। और पहले ये भी कुछ कथा सुनने को मिलती थी, कहावत, भाई वेदों का ज्ञान तो सही है पर उसको शोधने वाला नहीं है। शोधना मीन उसका अनुवाद सही कोई कर नहीं पा रहा। वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ है। तो पुण्यात्मा, उन वेदों में भी यही प्रमाण है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर है और वो यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता है? ज्ञान प्रचार उद्देश्य से आता है। इसका थोड़ा सा आपको वर्णन सुनाते हैं। अब देखो, अभी तक सभी निराकार निराकार कहा करते थे, परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बता रहे परमात्मा निराकार है, मनुष्य सदृश है। कौन से सदग्रंथ? जिनमें पवित्र वेद इंक्लूड है। और पवित्र वेदों में जो लिखा सब मानते कि वो सत्य है। तो इसे सत्य है कि जो पहले दंत कथा सुनाई जाती थी वो परमात्मा निराकार है, कण कण में व्यापक है। अब वो दंत कथा थी, वेद ज्ञान नहीं था, शास्त्र कुल ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा साकार है, उनकी शक्ति सर्वव्यापक है। जैसे सूर्य साकार है, उनका प्रकाश और उष्णता वो अन्य लोकों में भी व्यापक है। ऐसे ही परमात्मा साकार हैं, उनकी शक्ति सर्वव्यापक है और उनके वचन की शक्ति से सब कुछ हो जाता है। परमात्मा ने एक विधान बनाकर छोड़ दिया है कि प्रत्येक पदार्थ का गुण भर दिया, उसमें गुण दे दिया। और उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाते हैं, वो भी बता रखा है इससे मिलाने से ये बन जाएगा। ये प्रभु दत्त है। अब एक बीज बोते हैं घिया या तोरी का, आम का या किसी काजू किस्मत सेब का, तो वो बीज क्या होता है? उसको जब मिट्टी में लगाते हैं तो फिर उससे क्या बनता है? पत्ते से आते हैं, अंकुर होता है, पत्ते से आते हैं, टहनी बन जाती है, बेल बन जाती है, फिर इतनी लंबी लंबी घिया और तोरी लग जाती है। ये परमात्मा के वचन से उस बीज में गुण दिया हुआ है। परमात्मा शर्म दर्द नहीं करता, उसने नियम बनाकर छोड़ दिया। जब उसको प्रॉपर वो रेशों में जल मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी, तो वो अपने आप क्रिया में आ जाएगा। ये परमात्मा की शक्ति, वचन शक्ति से सब कुछ हो रहा है। अब आप देखते हो, हम इस दास का जन्म पवित्र किसान परिवार में हुआ, पवित्र हिंदू धर्म में। और हम क्या देखा करते खेतों में, मई और जून में खेतों में जमीन पर कोई घास नाम की चीज नहीं रहती थी। उसको बा दिया करते, आली ऐसे हल्के साथ ऐसे कर देते थे, उसमें कोई घास नहीं रहता था और ना कितना कोई बीज दिखा था। जब वर्षा हो जाती, देखो उसमें इतने प्रकार के पौधे, छोटी छोटी झाड़ियाँ नरी उग जाती।
उनको काट देते फिर उगाती, तो वो बीज कहाँ था, वो कहाँ से आ गया? ये गॉड गिवन है। परमात्मा जब चाहे जो कर दे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर परम शक्ति है, वो कबीर देव है और उसने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। वो परमात्मा साकार है, उनकी वचन शक्ति से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है। उसके उपरांत परमात्मा ने अपना नियम बना दिया है। अब जैसे अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, खोज करते हैं गॉड गिवन मटेरियल पर, परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों पर ही वे इन सब अपने रिसर्च कर रहे हैं, उससे कुछ बना रहे हैं। और फिर ये भूल जाना भगवान नहीं है तो यह समझदारी नहीं है। विज्ञान गलत नहीं, गॉड गिवन है और परमात्मा की दी हुई बुद्धि है। कलयुग में मनुष्य को ये बुद्धि परमात्मा ही देता है। अब जैसे एक बार प्रलय होगी, पृथ्वी पर जल हो जाएगा, सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी हो जाएगा। कब? जब कलयुग का अंत होगा। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा। परमात्मा की ऐसी लीला है कि कहते हैं कि फिर ऐसे 10 सूर्य और आ जाएंगे। ऐसे चक्कर लगाते लगाते उनकी ऐसी समय निर्धारित किया हुआ कि फिर वो इतनी स्पीड से उस जल को खत्म करेंगे और फिर वो धीरे धीरे दूर दूर चले जाएंगे। एक सूर्य रह जाएगा और पूरी पृथ्वी वन ही वन हो जाएंगे। कलयुग के अंत में ये पृथ्वी इतनी खराब हो जाएगी, 3.5 फुट तक इसमें उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो ये खाद डाले जाते हैं यूरिया जैसे। अब ये क्या करेंगे, इस उपजाऊ तत्व को कति नष्ट कर देंगे पृथ्वी का। और कुछ समय में ऐसा आ जाएगा कि प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा होनी बंद हो जाएगी। मनुष्यों के आकारती बहुत कम छोटी होती चली जाएगी। जब कलयुग का अंत होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट मानव की हाइट रह जाएगी। 1.5 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा को गुणा तगड़ा होगा 2 फुट का होगा। और 5 वर्ष की लड़की परवश करा करेगी। 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, 15 उसमें से 15 वर्ष मुश्किल से जिया करेंगे। यानी 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें खंड बताई है। जैसे हम 100 मानने हैं तो 80-90 में तकरीबन मर लेते हैं। मनुष्य की आयु 100 मानकर अब चल रहे हैं। तो कहने का भाव यह कि वहाँ फिर इंसान क्या करेंगे, बिल खोद कर आ करेंगे, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेंगे। वर्षा होनी बंद हो जाएगी, जैसे ओस गिरा कर ऐसे वर्षा होया करेगी। फिर नीकलंक नाम का एक अवतार धार के विष्णु अवतार बनकर आएगा। वो आत्मा राजा हरिश्चंद्र जी की होगी। वो फिर उस समय कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। कलयुग में इतने निकम्मी आत्मा हो जाएंगी, कोई लाज रहे नहीं, कोई शर्म नहीं रहे। तो उन सब को वो काटेगा, खत्म करेगा, मारेगा। अच्छी आत्माओं का जन्म ऊंचे स्थल पर होगा, पर्वतों के ऊपर, और यह पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर जल भर जाएगा और जो ये खाद का विष पृथ्वी में नीचे तक पहुंच जाएगा, वो फिर जल से ऊपर आएगा। काफी वर्षों तक वो जल रहेगा, फिर वो जल से ऊपर आ जाएगा और पृथ्वी के अंदर तक वो पवित्रता फिर आ जाएगी, उपजाऊ तत्व फिर आ जाएगा। फिर वो पानी जल सूखेगा। जैसे आपको बताया कि कई सूर्य आ जाएंगे, धीरे धीरे वो जल सूख जाएगा। फिर सतयुग प्रारंभ होगा। उसमें पूरी पृथ्वी पर वन ही वन हो जाएंगे। और वन क्या होता है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते, इस करके प्रदूषण को नष्ट कर देंगे और फिर बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा। अच्छी आत्माओं का जन्म फिर सतयुग से फिर प्रारंभ होगा। ऐसे ये कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की ये परिक्रमा चलती रही। अब हमारा जो प्रसंग चल रहा है
वो ये है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य जैसा है। ये प्रमाण हम वेदों में करना चाहते हैं ताकि आपका जो पहले सुना हुआ ज्ञान वो आपका पीछा छोड़ दे, वो भूत की तरह चपट गया हमारे। और पहली बार सुनते हैं तो इतना बुरा लगा है कि नहीं हमने तो कुछ सुना है को नहीं। अरे हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, विष्णु और शिव जी के पुजारी थे। श्री विष्णु जी की पूजी मूर्ति रखते थे, चित्र की, पीतल की और कागज की। और फिर भी कोई पूछता था वे भगवान देखा तने, आप ध्यान लगाते हो? हाँ, कहाँ ध्यान लगाता हूँ। भगवान कैसा? भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान को दिखाई थोड़ा देता है। और राम और कृष्ण की, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति साकार सामने रखिए, फिर भी नहीं, भगवान तो निराकार है। ऐसी निराधार सोच, थ्योरी, सिद्धांत था हमारा, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। और वो अभी तक विद्यमान है। किसी पंथ में किसी संत ने किसी की उसकी थ्योरी, सिद्धांत पढ़कर देख ले उनकी बुक, पुस्तक में, ये हुआबाई का ज्ञान पाओगा केवल कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त और उन संतों के अतिरिक्त जिनको परमात्मा आकर मिले हैं। बाकी किसी को कह का ज्ञान नहीं।